क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है? क्या ईरान यूएस आर्मी को टक्कर दे सकता है? ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन देखा जाए तो ईरान कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं न कहीं ईरान से ज़्यादा इजराइल और यूएसए अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान से अपने पड़ोसी मुल्क बहरीन, कुवैत, यूएई, दुबई और सऊदी, ओमान अपने पड़ोसी मुल्कों पर अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अटैक इसलिए क्योंकि यूएस आर्मी के एयर बेस और नेवल सपोर्ट सिस्टम वहीं पर है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान को क्या जरूरत पड़ी है? क्या ईरान इसके बिना बिना किए हुए रह नहीं सकता क्या? क्या ईरान को अपने भविष्य की चिंता नहीं है क्या? जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर पहली स्ट्राइक जब की थी तो आयतुल्ला खमेनी की हत्या, और हत्या ही नहीं, उसमें पूरे ईरान की टॉप कमांड लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया था। कभी ईरान ने यह कल्पना भी नहीं की होगी, यह सोचते परे रहा हुआ कि इजराइल दिन में अटैक करेगा, और दिन में नहीं, उसने सुबह के दिन में, वो भी उस समय पर जब रमज़ान का महीना हुआ, रमज़ान का पवित्र महीना हुआ, उस समय अटैक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं। ईरान ईरान पर पहले से प्लानिंग बना ली गई थी इजराइल के द्वारा, इजराइल और यूएस आर्मी के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से ईरान इजराइल के लिए घातक बनता जा रहा था, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो आज शायद यह हमें देखने को न मिलता। और जो किया इजराइल ने वो सही था या गलत था, क्योंकि इसकी परिकल्पना तो हम नहीं तय कर सकते, और ये तो भविष्य तय करेगा। क्या वास्तव में ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रेडी था? क्या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा था? क्या सिर्फ इस तरह से ही चीज़ें बनाई गई थी कि जिस तरह से ऐसा लगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है? ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि सेंट्रल जो फ्यूज है, जो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम रिक्वायरमेंट है, क्या वो कहाँ पर है? क्या वो अभी तक डिस्ट्रॉय हो पाया, नहीं हो पाया? उसके आगे का प्रोसेस क्या है? क्या वो अभी सेफ हाउस में? क्या उसे अभी भी ईरान बना सकता है उससे? तो क्या ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्री हैं उससे बना के तैयार कर लिया है, या वहाँ रखा हुआ है? ये तो अभी अभी तक किसी को इस पर अपडेट नहीं है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर हमला किए जा रहे हैं, बिल्कुल आप हवाई जहाज से ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान में एक धूल का गुब्बारा या एक डस्ट पॉल्यूशन, डस्ट स्ट्रॉम आ चुका है। हर तरफ जहाज, हर तरफ मिसाइल हैं, हर तरफ हमले, सब तरफ क्योस की तरह स्थिति पैदा हो चुकी है। इजराइल ने किया हुआ है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क यूएई, कुवैत, दुबई और अपने पड़ोसी मुल्कों पर अटैक किया हुआ है। अटैक ही नहीं किया हुआ, ऐसा अटैक किया हुआ है कि वो अभी भविष्य में सोचने पर ये मजबूर हो गए कि क्या हमें एयर डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें फुल आर्मी की रिक्वायरमेंट है? यदि आर्मी की रिक्वायरमेंट है तो वो कितनी आर्मी की रिक्वायरमेंट है? हमें अपना एयर डिफेंस, मतलब एयर, अपने एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है? जहाँ बहरीन की बात की जाए, बहरीन एक छोटा सा मुल्क है। बहरीन और कुवैत बहुत छोटे मुल्क हैं। वहीं दुबई, यूएई भी काफ़ी छोटा एक कंट्री है। वहीं सऊदी की बात करें, सऊदी तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसकी सबकी गारंटी यूएस ने ले रखी है। लेकिन जिस तरह से इजराइल और यूएस हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और ईरान भी काउंटर अटैक में इन पे यहाँ हमला कर रहा है, और उसने हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइलें मतलब इजराइल के ऊपर दाग चुके हैं। लेकिन इस युद्ध का अंत अभी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है इस युद्ध को 2 दिन और 4 दिन, 10 दिन, या 1 साल, 2 साल, क्योंकि यदि ज़्यादा दिन लंबा युद्ध खिंचता है तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी एक टेंशन वाला बात होगी, क्योंकि यूएस ख़त्म कर देगा ईरान को, क्योंकि वो जानता है उनके पास वो वेपन्स हैं, वो पावर हैं, जिससे थ्रू ईरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ही नहीं होगा, टुकड़ों में बट जाएगा। इसराइल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकी मिसाइल फैसिलिटी को ख़त्म किया जाए। मिसाइल फैसिलिटी के साथ साथ में इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, और इन्हें मिलिट्री पावर को कम किया जाए। नॉट ए मिलिट्री पावर, इनकी आईआरजीसी कमांड, जो कमांड है, जिसके हेड आयतुल्ला खमेनी थे, उस पर कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल नहीं ख़त्म किया जाए। क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हो, लेकिन डेमोक्रेसी स्थापित होगी या नहीं होगी वो भविष्य तय करेगी। ऐसा न हो कि यहाँ पर कियोस्क पैदा हो जाए, आपस में जनता लड़े, आपस में भुखमरी की पैदा हो,
आपस में स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हों। आम जनता ये नहीं बिल्कुल चाहती, बट लेकिन कहीं ना कहीं सभी को इस बात का डर है कि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है ईरान के अंदर, तो 10 से 15 दिन के अंदर ये वॉर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि न्यू लीडरशिप आएगी और न्यू उनके विचार होंगे, न्यू ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यदि रेडिकलाइज हो रही कोई जो न्यू लीडरशिप रेडिकलाइज होती रही, तो ये युद्ध कभी ख़त्म ही ना हो, इसका अंत बहुत बुरा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक and share and subscribe my channel.